बड़ी खबर, चीन ने ताइवान की घेराबंदी तेज कर दी है। चीन ने ताइवान का एयर स्पेस इस वक्त ब्लॉक कर दिया है। दरअसल चीन वन चाइना थ्योरी पर चलता है। चीन विस्तारवादी नीति पर चलता है और वो ये मानता है कि ताइवान पर उसका अपना कब्जा है। ताइवान के एयर स्पेस पर किसी भी नॉन चाइनीज एयरक्राफ्ट को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और बीते 25 साल में ये पहली बार माफ कीजिएगा, अमेरिका की तरफ से आने वाली नैन्सी पेलोसी सबसे बड़ी अधिकारी हैं और यही बात चीन के गले नहीं उतर रही है और उसने ताइवान का एयर स्पेस ब्लॉक कर दिया है। बिल्कुल, तो चीन की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इससे पहले आपको बताएं कि साइबर अटैक भी चीन की तरफ से किया गया था और अब एयर स्पेस को ब्लॉक करने की बात आ रही है। ताइवान में टारगेटेड मिलिट्री स्ट्राइक करेंगे, ये चीन की तरफ से कहा गया है। 21 चीनी सैन्य विमानों ने ताइवान क्षेत्र में उड़ान भर दी है और चीन ने अपनी सेना को तैयार रहने का निर्देश जारी कर दिया है। इसके साथ ही साथ जो ड्रिल है, लाइव ड्रिल, वो भी चीन का देखने को मिल रहा है ताइवान की सीमा के पास। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ चीन की गीदड़ भभकी है या वाकई में इस बार कोई स्टैंड चीन लेने जा रहा है? क्या वाकई में ताइवान पर हमला करने की अब तैयारी कर ली है या मन बना लिया है चीन ने? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि 1997 में भी अमेरिका के जो स्पीकर थे वो पहुंचे थे ताइवान में। उस वक्त भी इसी तरीके की गीदड़ भभकी देखने को मिली थी, लेकिन चीन ने कुछ स्टेप नहीं उठाया था। अब क्या चीन कोई कदम उठाता है? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि लाइव ड्रिल शुरू कर दी है। 6 तरफ से ताइवान को घेरना शुरू कर दिया है चीन ने। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस लेटेस्ट डेवलपमेंट पर जुड़ गए हैं। मेजर जनरल विशंबर दयाल डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर अपनी राय रखेंगे। बहुत स्वागत है दयाल साहब आपका। मेजर जनरल एसबी अस्थाना, मेजर जनरल संजय सोई, जेके त्रिपाठी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप पूर्व राजनयिक हैं, आपसे भी हम इस पूरे मसले पर राय लेंगे। लेकिन सबसे पहले विशंबर दयाल जी, आप ही के साथ इस चर्चा की शुरुआत करते हुए, ये संघर्ष की टाइमलाइन तो 70 सालों की है, लेकिन आज ये इतने तनाव पर आकर खड़े हो गए हैं कि एक बार फिर जो ये वर्ल्ड वॉर 3 की रणभेरी है वो कुछ सुनाई देने लगी है। तो ये केवल एक आहट भर है या फिर इससे बड़ा कुछ होने वाला है? देखो मीनाक्षी, असलियत तो अभी आएगी आगे, पर बात यह है कि ये कुछ दिन से एंटिसिपेटेड था। जिस तरह से जब वर्चुअल मीटिंग थी जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका और चाइना की, जिस भाषा का इस्तेमाल जो चाइनीज प्रीमियर ने किया था, जिस तरह से उन्होंने धमकी दी थी, ऐसे मैं समझता हूं जब दो इतनी पावरफुल कंट्रीज के, यूएन के परमानेंट मेंबर्स के दोनों लीडर्स जब इस तरह से उनकी आपस में बात हो, इस तरह की भाषा नहीं इस्तेमाल की जा सकती। तो अमेरिका के पास भी कोई चारा नहीं था और अमेरिका को भी ये मजबूरी थी कि अब कुछ ना कुछ करे, और मैं समझता हूं उस मजबूरी के तहत अमेरिका ने ये कदम उठाया। लेकिन इस कदम को उठाने से पहले ये सब हम लोग तो बहुत कम नॉलेज में है कि अमेरिका की फोर्सेस क्या है, कितनी प्रिपेयर्ड है। ये सब सोच समझ के अमेरिका ने फिर स्टेप उठाया, क्योंकि अब अमेरिका इससे और ज्यादा लीवे नहीं दे सकता चाइना को। तो ये अमेरिका ने जो स्टेप उठाया, ये बहुत अच्छा, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा कदम है। और ज्यादा चाइना भी नहीं करेगा, क्योंकि चाइना भी उतनी लिमिटेड वो करेगा। कोई टोकनिज्म, कोई सिंबोलिज्म, कोई जिस तरह से उसने ऑलरेडी जो ताइवानी स्ट्रेट है उसको ब्लॉक कर दिया है, एयर स्पेस पे कुछ करेगा, मोबिलाइजेशन कर दी, एक्सरसाइजेस करेगा, लाइव फायर से एक्सरसाइज करेगा, ये सब चलेगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि किसी भी स्टेज पर चाइना लड़ाई चाहेगा इस टाइम पे, वो भी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विद अमेरिका। और मैं नहीं समझता कि अब जब उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उनकी जो स्पीकर अगर वहां पे खुद है, और अब अमेरिका इससे बैकआउट कर सकता है, क्योंकि अगर आज अमेरिका ताइवान से बैकआउट करता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।